समाज कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हम सबको ऐसा बनना पड़ेगा कि जिसको देखे उसे सोचे कि हम ही छोटे हैं, तब ये समाज बढ़ेगा। नहीं तो आए और ताके कहे कि मुझसे बड़ा तो कोनो यहाँ है ये नहीं है, तो उसी दिन से समाज घटेगा। और ये सबसे गंदी आदत हम ही लोग के समाज में है। जो सबसे पहले नजर दौड़ा के देखता है कि मैं ही सुपरमैन हूं, तो पहले इस चीज का त्याग करना होगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको जब पढ़ना है, अगर आपको किसी घर में प्रवेश करना है, तो दरवाजा को देख के अपने सर को झुकाना होगा, नहीं तो कपार फट जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। ना अंदर जा पाइएगा, ना सर बचा पाइएगा, सर भी फाड़ लीजिएगा और बाहर ही गिर पड़िएगा। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे समाज हम एक ही कर रहे हैं, ब्राह्मण हुए इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखिए एक ही पेड़ है, उसी से सब है, तो हम ब्राह्मण भूमि यार क्यों कहें, ब्राह्मण से सीधा हम एक ही है। जो किया है वो नाम पड़ गया है। वो लोग वेद का ज्ञान रखा, पढ़ के समाज के कल्याण के लिए जग करवाया, उनको ब्रह्म का ज्ञान रहा, उनको ब्राह्मण कह दिया गया। और बाबा परशुराम जी के द्वारा कुछ जमीन जायदाद जो युद्ध करके लिया गया था, छोड़ा गया, तो हम लोगों ने उस पर खेती का काम शुरू कर दिया। तो हम लोगों में भूमि शब्द लग गया कि नहीं है जी, तो भूमि कहाँ रखा हुआ है, हम हैं ब्राह्मण। भूमिहार ब्राह्मण कहिए, सब बराबर है, तो हम ब्राह्मणसी लोग मिला दिया किसे, सभी आ जाएगा। जिन्होंने यज्ञोपवीत कराया है, जनेऊ पहना है, वो सभी ही ब्राह्मण है। सबने एक बार भिक्षा मांगा है ना। जब आप लोग कहते हैं कि चर्चा कहेंगे कि हमारे को लगा रहा है कि वो लोग दान देते भी हैं, लेते भी हैं, हम सबने दान लिया है। बच्चे में जब आपका यज्ञोपवीत हुआ होगा तो आप याद कीजिएगा, लेके एक प्लेट घर में सब लोगों के पास दान मांगे हुए, तो दान तो हम भी लिए हैं, बिना दान का तो हमारा यज्ञोपवीत हो ही नहीं सकता है। तो हम तो दानी भी हैं और दान लेने वाले हैं। उन्होंने उस कर्म को चुना कि नहीं, हम विद्वत्ता फैलाएंगे और अपने विद्या के बल से, अपने बुद्धि के बल से अपने समाज को दिग्भ्रमित नहीं होने देंगे। ये हमें जानने की जरूरत है। अब कि कमा लिया है तो बोल रहा है, इसका जीता जागता मैं ही उदाहरण हूँ। अगर मेरे गांव का कोई होगा तो पूछ लीजिएगा। आरोप तो मुझ पे लगता है, सोना बेचा, गांजा बेचा, दारू बेचा, साबित नहीं हो, क्योंकि मैंने सगल काम भी नहीं किया हूँ, जीवन में ब्लेड नहीं उठाया हूँ, झगड़ा नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले बर्दाश्त करने की शक्ति को अर्जित कीजिए कि कोई बोल रहा है तो उसको जवाब कम दीजिए। पहले उस शक्ति को अर्जित कीजिए कि हम पिएंगे, और पीते पीते बलवान हो जाइए और ऐसा काम कीजिए कि जवाब उसको अपने आप मिल जाए, आपको देने की जरूरत नहीं है। समाज हित में हमारे चाचा हैं, बोले हैं मंदिर का, तो अभी कहें तो कह देते हैं। हेल्दी में हम बनाने जा रहे हैं, अभी तक घोषणा नहीं किए थे कि भगवान का काम घोषणा नहीं करना चाहिए। हम लोगों में भले हो नाम गलत किया जाता है रावण, लेकिन बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण थे, वो जान के राम के हाथों से मरे थे कि किसी अत्याचारी के हाथ से मरने से मेरा कल्याण नहीं होगा। धरती पे नारायण ने आके उनको मारा है, तो राम के साथ रावण जुड़ गए, नहीं तो इतना कतरा रावण का संहार हुआ, कोई जानता है, इतिहास है। लेकिन वो राम के हाथों से मरे थे, इसलिए उनका नाम उन्हीं के साथ अमर है। तो उन्होंने भी एक बात कहा था कि सोचा हुआ काम हुआ नहीं। 3 काम सोचे थे, दूध की गंगा बहाएंगे, ये किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, इस स्वर्ग नरक का लफड़े खत्म, और बाप के रहते बेटा मृत्यु को प्राप्त न हो। लेकिन तीनों में कौन नहीं हुआ, न स्वर्ग में सीढ़ी लगा, न ही पिता के रहते पुत्र को मृत्यु न, ऐसा कुछ होता है, पिता खड़ा है पुत्र चला जाता है, ऐसा दुख का घड़ी आता है, और न दूध का नदी बहा। तो अपने समाज के लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी निगेटिव काम कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला उनका कमी है, क्योंकि वो पॉजिटिव करके भी पैसा भी कमा सकते हैं,
इज्जत भी कमा सकते हैं। सिर्फ निगेटिव इसलिए जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हीरो बनने का शौक और थोड़ा सा देह चुरा के पर्स भरने का शौक हो गया है। ये शौक को बदल डालिए, पर्स भरने का भी रास्ता है, अच्छे तरह से भर के भी आप काम कर सकते हैं। और जीवन में हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि जवाब भी देना चाहिए। नहीं दीजिएगा तो भी गलत है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। और मैं अपने समाज को कहूंगा कि देखिए, सब लोग का तो मैं कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन मैं पर्सनल, अगर आपके इर्द गिर्द गांव में कोई ऐसा बच्चा है जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, अगर उसको महीने का 2-4 हजार तक का मदद चाहिए, एक बार का नहीं, क्योंकि एक बार से थोड़ा ना पढ़ लेगा, लेकिन पूरा 1 लाख तो मैं भी नहीं दे सकता हूं, मेरे पास जो उतना बड़ा आय का स्रोत नहीं है, लेकिन 2-4 हजार 5 हजार का हेल्प 1-2 महीना पे मैं उसको कर सकता हूँ। बाकी और भी भाई मिला देंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। ऐसा बच्चा अगर मिले और उसको ये भी समझाना है कि इसको तुम यह नहीं समझना कि कोई हमको ये दे रहा है, हम अपना समाज के प्रति कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, उसके दिल में हीन भावना भी नहीं आने देना है, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा अपना भाई है, इसी समाज का है। और अगर किसी गरीब समाज का भी बच्चा, ये नहीं है कि अपने में, उसमें भी कोई ऐसा लगता है तो उसका भी मदद करेंगे, क्योंकि यही हम लोग का पैदाइशी आदत है कि अपना जमीन दान देके बसाए हैं, उसका सेवा करने के लिए हम लोग अपना सब कुछ लुटाए हैं। यही हमारा इतिहास है, हम ब्रह्मर्षियों का इतिहास है कि अपना तपस्या के शरीर गला लिए। अगर चाहते तो ना चाह तो सिंहासन जीत के भी ले सकते थे, 10 गाय छीन के भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसने अर्जुन बना दिया वो खुद अर्जुन नहीं बना, उसने अपने विद्या को दान करके उनसे आशीर्वाद में, उनसे अपने विद्या का दक्षिणा समझे मांग के गाय दे दिए, लेकिन छीनने का काम नहीं किया। हम लोग छीनने वाले भी लोग नहीं बनेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज जितने लोग हैं एक बार और बैठे, और मेरे यहाँ बहुत बड़ा पोखरा है, मैं सौदीकरण शुरू किया हूँ, बात नहीं खोलना चाहिए, चर्चा कहें तो खोल दिया हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ। और समाज में जो जागृत है, एक संदेश आएगा, मंदिर बन के रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप दान मत दीजिए, हमको मदद मत कीजिए, मदद कीजिए, आपका मदद हाथ जोड़ के एक्सेप्ट है, लेकिन ये इच्छा कोई रखेगा कि 3 टाइम द्वार पे दौड़ के मांगे, तो ये काम के लिए हम माफी चाहते हैं। अगर आपको इच्छा रहेगा, एक बार मीटिंग कर देंगे, आपको जो बनेगा आप दीजिएगा। आप मंदिर तक अच्छा, हम आप 2 साल समय दीजिए, आपको अगला जयंती में उद्घाटन करवा देंगे। और अभी तक भगवान के आशीर्वाद से जो वादा कर दिए हैं राहुल जी उनसे पीछे नहीं हटे, चाहे जो वादा हो। अभी हम पंचायत में लड़ गए इलेक्शन, पाक मुक्त भेदी कह के, तो चलिएगा सबका दुआ सोरी करना शुरू कर दिए, वो हम सबका दुआ सोरी करके छोड़ेंगे। लड़ाई हार जीत कोई फर्क नहीं पड़ता है। और समाज को मैं चाहूंगा कि एकजुट रहे, जो जहां है वहां रहे, लेकिन अपना मान स्वाभिमान बचा के रहे। हम नहीं कहेंगे कि हमारा ही बात बन गया तो चलिए और आपका बात हम मान के चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा विचार हम लोग अपने समाज को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। जब तक आप जोर नहीं लगाइएगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। परशुराम जी अगर नहीं पर्दा उठाते तो ये जमीन मिलता, आप जमींदार होते नहीं ना होते। तो हक आज के डेट में लेने के लिए समाज को जागृत होना पड़ेगा। एक ही गीत हम ही नहीं गाएंगे, सब लोग गाए, देश हमारा है, हम आगे चलेंगे। तो इसका मतलब कि पीछे भी तो चलने वाला कोई चाहिए, नहीं तो हम लोग खाली एक झंडा उठा के आगे चल रहे हैं, अब बाकी का समय पर है तो पीछे चल के, आगे चल के, दाएं चल के, बाएं चल के अपना काम बना ले रहा है। और हम लोग सुअर की भांति टीक लगा लिए, और बीच में खजूर का पेड़ पड़ गया तो कपार फटेगा तो फटेगा, लेकिन खजूरे में लड़के जाएंगे। अरे भाई, हम भी थोड़ा दाएं बाएं कट के चलेंगे। बात तो हम कहना चाह रहे हैं, ये हमारा बुद्धिशीली समाज है, सब समझ रहा है, खुल के कहना नहीं चाहते। लेकिन जिस समय जहां भी हम अपने गार्जियन लोग को कहते हैं कि इस बेटा को अपने समाज के किसी मदद के लिए खोजिएगा, तो उसको मदद समझ के नहीं, अपना भाई का हक समझ के मैं आऊंगा। बिल्कुल ये मेरा
और इसी के साथ समाज के विकास के लिए एकजुट होइए, मंदिर हमारा बने, हमारा आस्था उसमें हो। ये नहीं कि बेजान मंदिर बना दिए और अपना मंदिर बना के और आस्था खत्म हो गया। भगवान तभी है जब दिल में उनके प्रति आस्था है। आज आस्था का परिचय 2 बच्चों ने दिया है और 100 लोग को जुटा दिया है। अगर कल 100 लोग हम लोग आस्था का परिचय देंगे तो भीड़ 1000 2000 हो जाएगी, और जब 2000 आदमी आस्था का परिचय देगा तो भीड़ के लाख में यही भीड़ जाएगी। तो इसको अभी हम लोग चिंगारी समझ के जाएंगे, और जब ये चिंगारी बढ़ेगी तो फायर ब्रिगेड को आना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग इस चिंगारी को बुझने नहीं देंगे। जो हमारे भाइयों ने इस चिंगारी को लगाया है, दिल में आस्था जगाया है, उसको लिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। उन भाइयों के लिए एक बार जोरदार